चलिए अब हम लोग लास्ट वाला देखते हैं गोला में। गोला में अगर हम लोग देखें तो गोला का टोटल आयतन कितना होगा, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो गोला पहले देख लेते हैं। गोला का जो शेप होगा, जितने लोग इसमें वॉलीबॉल या फुटबॉल या क्रिकेट मैच की बॉल को देखे होंगे वही क्या है, आपका गोला है। तो देख लीजिए, गोला को इंग्लिश में स्फीयर बोलेंगे और यहाँ पे गोले का सिंबल बना दे रहे हैं हम। और गोले का जो शेप होता है ऐसे बना दीजिएगा ताकि पता चले कि ये आपका 3D फिगर है। नहीं तो वृत्त और गोला, ध्यान देखिएगा, वृत्त को सिर्फ कागज़ पर ड्रा किया जा सकता है, जबकि जो गोला है उसे हाथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि गोला 3D फिगर है और जो वृत्त है वो 2D फिगर है, सिर्फ उसे हम लोग ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये गोला है। अब गोले में चेक कर लेते हैं कौन कौन सा भाग होता है। तो सबसे आसान गोला का ही पड़ता है। गोले में सिर्फ त्रिज्या होता है, जबकि अगर हम चेक करें घन में सिर्फ स्मॉल a होता था उसका भुजा, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहता था, बेलन में आधार का त्रिज्या और ऊंचाई दिया रहता था, फिर शंकु में आधार का त्रिज्या ऊंचाई और तिरछी लंबाई, जिसे तिरछी ऊंचाई भी हम लोग कहते हैं। अब ये चीज़ें दी गई रहती हैं। अब इसमें अगर हम लोग चेक करें तो सिर्फ हमको त्रिज्या दिया रहेगा। तो अगर हम एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है तो हमको चारों ओर से उस गोले को देखना होगा, और जब चारों ओर से गोले को देखेंगे तो गोला सामने से देखने पे आपको एक वृत्त के टाइप का दिखाएगा। चारों ओर से गोला वृत्त के टाइप से दिखाई देगा। तो इसका जो सबसे पहला बनता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद रहे इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, या तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, दोनों बराबर होता है। कितना होता है तो सुन लीजिएगा ध्यान से। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों तरफ से आपको देखने पर, चारों तरफ से देखेंगे तो 4 ठो वृत्त के टाइप से दिखाई देगा। तो इसीलिए लिख दीजिएगा 4πr², यानी एक गोले का जो आयतन, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 4πr² होगा। ये πr² एक वृत्त का क्षेत्रफल है, जबकि 4 लग गया तो गोला को चारों ओर से देखेंगे तो कैसा आपको दिखाई देगा, गोला आपको चारों ओर से वृत्त के टाइप से दिखाई देगा। तो 4 ठो वृत्त का क्षेत्रफल अगर जोड़ देंगे तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन जिस हिसाब से शंकु का आयतन निकाला गया है, सेम वैसे ही गोले का भी आयतन निकाला गया है। गोले का आयतन, अगर गोले को हम लोग क्या करें, एक गोला हो, ठीक, और सेम इसके व्यास, इसका जितना व्यास है, जितना इसका व्यास है, इस हाइट का अगर हम लोग एक बेलन खींचें इसके चारों तरफ, जिसकी त्रिज्या भी वही हो जितनी इस गोले की है, तो ये पूरा का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा स्थान ग्रहण कर लेता है। बहुत कम ही पार्ट ऐसा होता है जो बचता है बेलन में। यानी अगर गोले के व्यास के चारों तरफ अगर एक बेलन खींच दिया जाए या एक बेलन में एक गोला को फिट किया जाए तो शंकु की अपेक्षा बहुत ही कम स्थान ये बचाता है, बहुत ही कम स्थान बचाएगा, मतलब कुछ ज़्यादा ही स्थान ग्रहण कर लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब कुछ ज़्यादा ही स्थान ग्रहण करेगा तो इसका जो फार्मूला बना देंगे 4/3 πr³, जबकि होना वही चाहिए, सुन लीजिएगा ध्यान से, जो इस पूरे बेलन का होगा πr² होगा, लेकिन यहाँ पे h न लेके यहाँ पे गोले की त्रिज्या ही रखेंगे तो πr² और इस h के स्थान पर त्रिज्या रखेंगे तो r का जो गुणा होगा कितना हो जाएगा, πr³ हो जाएगा। तो गोले का आयतन आपको याद रखना है 4/3 πr³ होता है, मतलब एक बेलन के भी आयतन से थोड़े सा ज़्यादा एक्स्ट्रा स्थान को ये ग्रहण करेगा, इसे आपको याद रखना है। और इसी में आता है कि अगर गोले को आधा पर से काट दिया जाए तब कैसा फिगर बनेगा, तो उसे कहते हैं हम लोग अर्धगोला, जिसे हम लोग सेमी स्फीयर या हेमी स्फीयर भी कहते हैं। सेमी स्फीयर। अब चलिए चेक करते हैं आधा गोला का फिगर कैसा होगा। तो अगर हम आधे गोले का फिगर बनाते हैं तो आधे गोले का जो फिगर होगा इस टाइप से होगा। आधे गोले में ऊपर का जो भाग आप देखेंगे वो वृत्त का होगा
और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, r होगी। और जो साइड वाला देखेंगे इस गोले को आधे वाला, यानी अगर गोले को हम लोग क्या करें बीचों बीच से काट दें तो जो नीचे वाला भाग बनेगा यह वक्र पृष्ठ होगा, जबकि ऊपर वाला भाग बनेगा तो प्लेन यानी समतल, जिसे हम लोग क्या कहेंगे सिर्फ वृत्त, समतल वृत्त कहेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे। मतलब इसके लिए ऊपर वाले के लिए खाली वक्र पृष्ठ ही था, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका चारों तरफ से वक्र पृष्ठ ही था, लेकिन इसमें वक्र पृष्ठ भी है और समतल पृष्ठ भी है। तो मतलब दो टाइप से फार्मूला बनेगा। पहला देखिएगा ध्यान से, इसका सिर्फ अर्धगोले का हम निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम लोग लिखेंगे CSA से। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, तो ये पूरा गोला का कितना था 4πr², आधा गोला कर देंगे तो उसी का ठीक आधा हो जाएगा, और आधा मान कितना आएगा, 4 का आधा करेंगे 2πr² हो जाएगा। लेकिन दूसरा फार्मूला इसमें निकालेंगे अर्धगोला में, तो अर्धगोले का जो दूसरा फार्मूला होगा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया, इसके लिए क्या करना होगा, पहले वक्र पृष्ठ लेंगे और जो ऊपर है वृत्त टाइप कटा है उसका क्षेत्रफल ले लेंगे। मतलब इसका वक्र पृष्ठ प्लस ऊपरी वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपरी या समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये भी लिख सकते हैं समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इसका मान अगर आप निकालेंगे तो देखिए कितना होगा, वक्र पृष्ठ का कितना है 2πr², और ये जो समतल पृष्ठ है ये तो एक वृत्त टाइप है, अब वृत्त का कितना होता है πr²। टोटल अगर रद्द करेंगे 2πr² और πr², तो आ जाएगा टोटल 3πr²। यहाँ से टोटल सरफेस एरिया का मान निकलेगा। मतलब अगर एक आधे गोले में टोटल सरफेस एरिया निकाला जाए तो 3πr² हो जाएगा, 3πr²। और यहाँ पर चेक कर लें 2πr² क्या था, सिर्फ इसका वक्र पृष्ठ था। यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अगर निकालना है तो 2πr², अगर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 3πr²। अब बच गया इसका बारी तीसरा, इस अर्धगोले के आयतन का, अर्धगोले का आयतन। अब अर्धगोले का आयतन अगर चेक करें तो आयतन कितना होगा, देखिएगा ध्यान से। आयतन निकालने के लिए देखिए पूरा गोले का आयतन 4/3πr³, आधा गोले का आयतन इसी का आधा करेंगे, जब आधा करेंगे तो 2 से ही कट जाएगा 4, आ जाएगा आपका 4 का आधा 2/3πr³। यहाँ से निकल जाएगा आपका आयतन का फार्मूला। तो देख लीजिएगा ध्यान से, गोले में 2 फार्मूला आपको पढ़ना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³, और फिर आधा गोला का वक्र पृष्ठ भी पढ़ना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पढ़ना है। तो वक्र पृष्ठ अगर देखेंगे तो 2πr² आ जाएगा, और अगर आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चेक करेंगे तो 3πr² आ जाएगा, और अर्धगोले का आयतन चेक करेंगे तो पहले का आधा हो जाएगा, उसका 4/3πr³ था तो उसका आधा करेंगे तो 2/3πr³ आ जाएगा।